हाय, दिस इज मयंक शर्मा फ्रॉम जयपुर द पिंक सिटी। मेरे चैनल द लॉ इन इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ कर्मा पर। हम सभी भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, हम सब उनके भक्त हैं, उनकी भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपको पता है भगवान कृष्ण की जो मृत्यु थी वो कैसे हुई थी? बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। द्वापर युग में अपने अंत समय में भगवान कृष्ण एक उपवन में रेस्ट कर रहे थे और तभी झाड़ियों के पीछे एक शिकारी आया जिसका नाम था जारा। और उस शिकारी को लगा कि इन झाड़ियों के पीछे कोई हिरण है। भगवान कृष्ण के पैरों को देख के उसको ऐसा आभास हुआ, तो उसने देरी ना करते हुए तुरंत एक जहरीला तीर दाग दिया भगवान कृष्ण की तरफ, और वो तीर सीधे भगवान कृष्ण के पैरों में जाके लगा, उनके चरणों में जाके लगा। और भगवान कृष्ण बहुत तेजी से चिल्लाए, तो शिकारी वहां भागकर आया और ये देख के अत्यधिक हतप्रभ रह गया, दंग रह गया कि उसने भगवान कृष्ण को तीर मार दिया था। वो बहुत विलाप करने लगा, रोने लगा, फूट फूट के बहुत दुखी हो गया, व्यथित हो गया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये बंधु, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मैं भुगत रहा हूं। ये सुन के जारा जो शिकारी था वो बोलता कि हे प्रभु, ऐसा कैसे संभव है? आप स्वयं भगवान हैं, आप कैसे पाप कर्म कर सकते हैं? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है जारा। मैं पिछले जन्म में राम था और तू बाली था, सुग्रीव का बड़ा भाई। और मैंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करने के लिए तुझे पेड़ों के पीछे से छिपकर मारा था, इसी तरीके से जहरीले तीर से, जो कि गलत कर्म था। लेकिन अपने मित्र को सहयोग करने के प्रण की वजह से मुझे यह पाप कर्म करना पड़ा था। लेकिन चूंकि यह पाप कर्म था तो उसका फल तो मुझे भुगतना था, और वो फल आज मैं भुगत रहा हूं। मेरा अंत समय नजदीक आ गया है। और ये कह के भगवान कृष्ण देवलोक में प्रस्थान कर गए। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। जब स्वयं भगवान अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे बच सकते हैं? इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और दुष्कर्म करने से बचें, अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें। एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के मन में चलता है कि इस पृथ्वी पे ऐसा देखने को मिलता है कि जो अच्छे लोग हैं, सरल लोग हैं, सीधे लोग हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि जो व्यक्ति अधर्मी है, अच्छे कर्म नहीं करता है, लोगों को परेशान करता है, उसके काम बनने लगते हैं, वो सुखी रहता है, आनंद लेता है। तो ये देख के बड़ा मन व्यथित हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका जवाब मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। एक कारागृह है, जेल है, और उस जेल में बहुत सारे बंदी बंद हैं, जेल में वो सज़ा काट रहे हैं। और उनमें एक ऐसा बंदी है जो बहुत ही सरल स्वभाव का है, बड़ा सीधा है, सज्जन है। तो उसकी गतिविधियों को देख के सभी के मन में आता है कि यार बेचारा सरल व्यक्ति है, आज कितना दुख पा रहा है, सज्जन व्यक्ति है। ये बात सही है, लेकिन हम उसके वर्तमान व्यवहार को देख रहे हैं, हम अवेयर नहीं है उसके उस व्यवहार से जो वो जेल से बाहर करके आया है। जो अपराध वो जेल से बाहर करके आया, आज वो उसकी सजा काट रहा है। अभी वस्तुतः वो सरल दिखाई दे रहा है, लेकिन जेल से बाहर वो ऐसा नहीं था। उसने अवश्य ही कोई ना कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा उसको भुगतनी पड़ रही है। ये अलग बात है कि यदि वो अब जेल में अपना व्यवहार अच्छा रखता है तो उसकी सजा कुछ कम की जा सकती है, लेकिन उसको अपनी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। यही हम सभी के साथ होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करके आया है, वो इस समय यदि खराब कर्म भी कर रहा है तब भी उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिलता है। और जो व्यक्ति खराब कर्म करके आया है, इस समय वो अच्छा है, तो भी उसको अपने खराब कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति खराब कर्म करते हैं, उनका जैसे पाप का घड़ा बढ़ता है,
तो उनकी दुर्गति होना शुरू हो जाती है। और मैंने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जिसमें लोग अपने पापों का फल भुगत रहे हैं अंत में। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने ऐसे व्यक्ति को जो कि कुकर्म करके आया है, दुष्कर्म करके आया है, उसको जान करके सरल स्वभाव दिया है, जिससे कि वो अपने पाप की गठरी को और बड़ी ना कर ले। ठीक है, वो अपने अच्छे कर्म करे जिससे कि उसके जो दुष्कर्म हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएं। जैसे अकाउंट डेबिट में पड़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस में है, तो उसको क्रेडिट डालना पड़ेगा, तभी उसका डेबिट बैलेंस कम होगा। उसी तरीके से सद्कर्मों के जरिए ही हम अपने बैड कर्मास को काट सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। महाभारत में भी एक और घटना आती है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह को हम सब जानते हैं, 6 महीने तक बाणों की शैया पर सोना पड़ा था और उस पीड़ा को उनको झेलना पड़ा था। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से ये क्वेश्चन किया था कि हे प्रभु, ये मुझे क्यों ये सजा मिली है। तो भगवान कृष्ण ने उनको याद दिलाया, क्योंकि उनको अपने पिछले जन्म याद आ सकते थे, उनको ऐसा वरदान प्राप्त था। तो उनको याद आया कि एक बार वो जंगल में जा रहे थे और रास्ते में एक सर्प उनको दिखा, तो उन्होंने उस सर्प को उठा के और फेंक दिया और वो कटीली झाड़ियों में जाके गिरा और पूरा शरीर उसका उस कटीली झाड़ियों में फंस गया। वो बुरी तरीके से जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। अत्यंत वेदना उस सर्प ने झेली। तो उस दुष्कर्म का फल जो है भीष्म पितामह को झेलना पड़ा। तो अपने दुष्कर्मों के फल से हम बच नहीं सकते हैं, और ये इसलिए छुपाया गया है। प्रकृति ने हमारे कर्मों को हमारे सामने नहीं रखा, हमें याद नहीं रहते हैं, जिससे कि हम आगे अपने कर्मों को यथावत बनाए रखें। अदरवाइज यदि मुझे याद है कि मैंने सुकर्म किए हैं, तो मुझे पता है कि मेरे को तो यार अच्छा ही मिलना है रिजल्ट, तो मैं फिर इस समय एफर्टलेस हो जाऊंगा। और यदि मेरे को पता चल जाए कि यार मेरे तो कर्म अच्छे नहीं रहे, तो मुझे तो उसका प्रतिफल मिलेगा, तो फिर मैं निराश हो जाऊंगा और आगे अपने कर्म अच्छे नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जान करके, जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमें अपने पिछले जन्म के कर्म याद नहीं रहें, लेकिन हमें अनवरत अपने कर्मों को ध्यान रखना है कर्मों का, और अच्छे कर्म करते जाना है और भगवान को याद करना है। अच्छे कर्म कीजिए और भगवान को याद करते रहिए। मेरी दादी कहती थी कि तुलसी भरोसे राम के तो निंदड़क हो के सो, और होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो। इसलिए भगवान को याद रखते हुए, उनको अपने आप को सौंपते हुए, डिवोट करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो मेरे कर्म का फल है वो मुझे मिलेगा, और जो मेरा कर्म का फल नहीं है, जो अनहोनी है, वो मेरे साथ नहीं होगी। और इसको सुनिश्चित करने वाले स्वयं भगवान हैं, वो परम शक्ति है। तो हमें उनको अपने आप को डिवोट कर देना चाहिए और सद्कर्म करते रहना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, किसी दूसरे के दुखों को कम करने की कोशिश कीजिए। मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।